आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आपके लिए हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं DSSB PGT मेल और फीमेल दोनों पोस्टों के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। तो उसकी सॉल्यूशन जो है मैं आज आपके लिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर लेके हाजिर हुआ हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चा DSSB PGT उर्दू का एग्ज़ाम देने वाला है 3 तारीख को, उन तमाम बच्चों के लिए जो है वो हमने सेमिनार रखा है। आप लोग जो है वो इसमें जुड़ सकते हैं। सुबह 9 बजे से संडे में होगा। इसके लिए आपको नीचे नंबर दिया गया है 9045220432। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपना जो लिंक है सेमिनार का वो ले सकते हैं। सेमिनार जो होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा और गूगल मीट पे होगा, जिसका लिंक आपको इस नंबर पे अवेलेबल हो जाएगा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। जो बच्चा जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा। तो आप तमाम बच्चे जो हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम बच्चों तक, या जो बच्चे DSSB PGT उर्दू का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आपको मालूम है कि टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप पर होती है। तो इन बच्चों ने जो है वो टॉप किया था, यानी कि इन बच्चों के जो है वो इस टेस्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे। उजमा है, रोशन है और फ़हीम है। इन तमाम बच्चों ने जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बाकी तमाम बच्चे जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनका भी जो है वो अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन ये उसमें जो है वो टॉप 3 है। इन तमाम बच्चों को चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम दुआ करेंगे कि इनका आने वाले एग्ज़ाम में जो है वो सिलेक्शन हो जाए। जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, उनका जो सिलेक्शन ज़रूर होता है। इन तमाम बच्चों को जो है वो इसी तरह से जो है वो आगे आने वाले वक्त में जो हम लोग हौसला अफजाई करते रहेंगे और आप लोग जो है वो इसी तरह से मेहनत करते रहें। और अब हम लोग शुरू करते हैं जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन। तो आप लोग अपनी पेन पेंसिल और नोटबुक जो है वो रख लें ताकि जो भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट डाउन कर लें। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हम लोग कह सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में जो है इसका ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है पहला सवाल। लेकिन सवाल को शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। कल जब आपको वीडियो दी गई थी तो उसमें क्वेश्चन नंबर 32 था, जिसमें आपसे मीर की विलादत पूछी गई थी और वो बाय मिस्टेक वहाँ पर आपको वफ़ात बता दी गई थी। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 1722 या 20। उनकी पैदाइश हुई है और आगरा में हुई है। आप लोग जो है इसे करेक्शन कर लें। हालांकि वो हम लोगों ने कमेंट्स में पिन कर दिया था और काफ़ी सारे बच्चों ने जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 57 का, तो काफ़ी बच्चों ने जो उसका रिस्पांस अच्छा दिया। आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है। तो 4 ऑप्शन है, हम 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। जो सही आंसर होगा उस पर टिक करेंगे और आंसर ठीक हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा वली दखनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलशन हिंद। और ये कहाँ लिखा गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज में, जॉन किलक्रिस्ट के उसमें। और ये जो हुआ था 1802 में लिखा गया था। अगला सवाल, सुंदर लाल किस मशहूर अफसाने का किरदार है। सभी को पता होगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाजवंती। और ये लाजवंती का क्या था, शोहर था, जिसके मुसन्निफ़ का नाम आप लोगों को पता ही होगा, राजेंद्र सिंह बेदी है। अगला सवाल, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने इदवार में तकसीम किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3, कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आरियाई। ये 3 दौर में जो है उन्होंने तकसीम किया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 6, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। आपको बताना है, एक तरफ जो है वो मुसन्निफ़ के नाम दिए गए हैं और फिर उनकी तरफ दूसरी तरफ तसनीफ़ के नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुर्रतुल ऐन हैदर, आग का दरिया, कारे जहाँ दराज, चांदनी बेगम और गर्दिशें रंगे चमन। जिसमें आपको इम्पोर्टेंट है कारे जहाँ दराज, ये नफ्सियाती नोवेल है और ये सवानी नोवेल भी है कुर्रतुल ऐन हैदर का, इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको बताना है ये शेर किसका है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग अच्छे से पढ़ें और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा मखदूम मोहिउद्दीन का।
क्वेश्चन नंबर 8, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी को मालूम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हयात जावेद किसकी हालत ज़िंदगी पर मबनी है? बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सर सैयद अहमद ख़ां की ज़िंदगी पर मबनी है, जो किसने लिखी है? हाल ही में 1901 में। और ये कितने इदवार में तकसीम है? 2 हिस्सों में तकसीम है। और हाल ही को ही सवाने निगार का बानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मीर और सौदा कहाँ मदफून है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। अगला सवाल, कौन सा मजमुआ कलाम इकबाल का नहीं है? तो इसमें आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी मिल जाएगा, ये हो जाएगा जुनून हिकमत। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जोश मलिया आबादी के जितने भी शेरी मजमू हैं उनके दरमियान में वाव ज़रूर आता है, जैसे शोला व शबनम, जुनून व हिकमत, इस तरह से आपको जो है उनके बीच में वाव दिखेगा। तो जहाँ पर भी आपको दो इस तरह से लफ्ज़ जो है वो वाव से जुड़े हुए मिले और आपको शेरी मजमू पूछा जाए तो आँख मीच के आप लोग लगा देना जोश मलिहा आबादी। बस उनका जो पहला मजमू है वो उसमें वाव नहीं है, बाकी जितने भी तमाम है उसमें जो है वो सारे क्या हैं, उसमें आपको वाव ज़रूर दिखेगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा दे सकती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नूरुल हसन हाशमी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा अफसानी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा नहीं है? नज़ारे। अगला सवाल, दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से किस दखनी शायर ने मुलाकात की? बहुत इजी सवाल है, आप सभी को पता होगा, ये हो जाएगा वली दखनी। और कब की थी? 1700 में। और जब ये वली दखनी दिल्ली आए थे तब उस वक्त दिल्ली का बादशाह कौन था? तो आप लोग याद रख लेना, औरंगज़ेब। और दिल्ली का सूबेदार कौन था? मोहम्मद यार ख़ान। ये बात आप लोग ख़ास तौर पर याद रखें। अगला सवाल, इनमें से मगरबी हिंदी की बोलियाँ कौन सी है? तो आपको पता है मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ, उसमें से आपको बतानी है कौन सी मगरबी हिंद की बोलियाँ हैं। तो आपको साफ दिख रहा होगा ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणवी, क्योंकि 5 हैं, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। और हरियाणवी के ही 2 नाम आपको याद रखने हैं, जाटू और बांगड़ू। ये दोनों नाम किसके हैं? हरियाणवी के हैं। अगला सवाल, दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें आपको पता ही होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माफूकुल फितरत अनासिर जिसमें होते हैं वो दास्तान होते हैं। माफूकुल फितरत में जिन, भूत, देवी देवताओं के बारे में ही ज़्यादातर किरदार लिए जाते हैं। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? आपको पता होगा, आंसर हो जाएगा 19वीं सदी की तहरीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ज़िंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? आंसर हो जाएगा बी, ये है कृष्ण चंद्र का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया? बहुत ही ईजी सवाल है, मुंशी प्रेमचंद 1936 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। अगला सवाल, लाजवंती किसका मशहूर अफसाना है? मैंने आपको ऊपर बताया था लाजवंती के शौहर का नाम सुंदरलाल है और अफसाना भी बताया था बेदी का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, गज़ल को नेम वैसी सिनफ़ सुखन किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 21 है, बड़ा इजी सवाल है और आपको पता चल जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बताया कलीमुद्दीन अहमद ने। और किस किताब में कहा है ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, उर्दू शायरी पर एक तनकीदी नज़र, इस किताब में जो है उन्होंने बताया है। यहीं पर मैं आपको बता दूँ, कलीमुद्दीन अहमद की किताबें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो जब भी कलीमुद्दीन अहमद की किताबें पूछी जाएंगी तो उसमें तकरीबन एक लफ्ज़ ज़रूर मिलेगा। एक से मुराद है ये वाला, जैसे अनीस एक मुताला, इकबाल एक मुताला, उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, इस तरह से जो है उनकी तसनीफ़ में आपको एक जो है वो ज़रूर मिलेगा। अगला सवाल है, आपको बताना है सुरूर, सनव्वर और शमशाद की तशबीह किससे दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी से, क्योंकि शमशाद आपको पता है बरगद के पेड़ को कहा जाता है और वो क्या होता है? ऊंचा होता है। अगला सवाल है, इस शेर में कौन सी सनत है? आप लोग जो है वो पढ़ के बताइएगा। तो देखते हैं इस शेर में कौन सी सनत है कि वहाँ एक जवां था पुरुष राम नाम,
खुश अंदाम, खुश कामत और खुशो खर्राम। तो इसमें आपको पता चल गया होगा देखते ही, तो इसमें आ जाएगा आपका हुस्न तालील। हुस्न तालील आपको पता है कि शेर में, पहले शेर में, यानी कि पहले शेर के जो मिसरा होता है उसमें चीज़ को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, उसको बयान किया जाता है। तो इसलिए उसमें हो जाएगा आपका हुस्न तालील हो जाएगा। नहीं, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर ले, लफ़ नस्र में लपेटना और फैलना होता है, यहाँ पे आपको हो जाएगा हुस्न तालील ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। शेर व शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है? सबको पता है, यह है मीर तकी मीर की, और किसने की है? शमशुर रहमान फारूकी साहब ने। क्वेश्चन नंबर 25, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 25 है, और इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, आग का दरिया। क्वेश्चन नंबर 26, दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 27, सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? क्वेश्चन नंबर 27 है, आंसर हो जाएगा, आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए, सैयद सुलेमान नदवी ने, और इनकी एक किताब है नक़ूस सुलेमानी। चाहे तो आप लोग उसका ईयर भी लिख सकते हैं, 1939 उसमें ये किताब शाये हुई थी, और उसी में सैयद सुलेमान नदवी ने कहा है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई है। क्वेश्चन नंबर 28, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? क्वेश्चन नंबर 28 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दास्तान, नावल, मुख्तसर अफसाना और रपोतास, क्योंकि दास्तान को ही उर्दू नस्र की सबसे कदीम सिन्फ कहा गया है। इनमें से हयातुल्लाह अंसारी का नावल कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही आता है, और हो जाएगा आपके लिए लहू के फूल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, ईरान में अजनबी किस शायर का मजमूआ कलाम है? क्वेश्चन नंबर 30 है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नून मीम राशिद। इनका पूरा नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, नज़र मोहम्मद राशिद। एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शेर मुकम्मल कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, फ़िरोज़ और महमूद किस दौर के शायर हैं? क्वेश्चन नंबर 32 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुब शाही दौर के। क्वेश्चन नंबर 33, उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला सवाल, उर्दू गज़ल बेवक्त की रागनी है, ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 34 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, और उनकी तसनीफ़ है मुकदमा शेर व शायरी, उसी में इसका बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कसीदे का कौन सा नहीं है। तो सबको आपको दिख रहा होगा, सरापा जो है वो मरसिए का है, तशबीब, गुरेज़, मदा और दुआ ये किसके होते हैं? कसीदे के होते हैं। अगला सवाल, हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद फजलुल हसन। क्वेश्चन नंबर 37, मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउज़ ज़माल का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, गवासी। तो इसमें आपको बता दो, गवासी की 3 मसनवी है, सैफुल मुलूक व बदिउज़ ज़माल, मीना सतवंती, और इसके अलावा एक और तसनीफ़ है जो इनकी बहुत मशहूर, और वो है तोतीनामा। तोतीनामा, सैफुल मुलूक व बदिउज़ ज़माल और लाजवंती, ये तीनों मसनवी किसकी हैं? गवासी की है। अगला सवाल, इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी नहीं है? तो आपको दिख रहा होगा, आंसर हो जाएगा तौबतन नसो, ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। अगला सवाल, किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 39 है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजीज़ अहमद। और अजीज़ अहमद ने मुंशी प्रेमचंद के अफसाने कफ़न को अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था, कहाँ से? कलकत्ता से। अगला सवाल, कसीदे के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूर है वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुलंद तख़य्युल और शौक़त अल्फाज। अगला सवाल, जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 41 है, आपको बताना है कि जोगन का किरदार जो है वो आपको किस मसनवी में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसनवी सहरुल बयान। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42, मिर्ज़ा गालिब का सन वफ़ात क्या है? तो आपको पता ही होगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1869, और इसमें
मुस्तफ़ा खां शेफ्ता और रजब अली बेग सुरूर, इन तीनों की वफ़ात भी 1869 में हुई है। ये बात आप लोग ख़ास तौर से याद रखें। अगला सवाल, इंदु किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 43 है और आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने दुख मुझे दे दो। ये भी किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अफसाना कृष्ण चंद्र का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आखिरी कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एहतसाम हुसैन की मुरत्तबा किताब कौन सी है? तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने आपको ऊपर बताया था कि उर्दू तनकीद पर एक नज़र, इसमें एक आ गया तो जाहिर सी बात है ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी कलीमुद्दीन अहमद की। अब आप ऊपर देखें तनकीद क्या है, तनकीद क्या है? ये हो जाएगी आल अहमद सुरूर की। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो इसमें आप देखेंगे आंसर हो जाएगा तनकीदी नज़रियात। ये किसकी हो जाएगी? एहतसाम हुसैन की। अगला सवाल है, शेर मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे आपको डैश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से सबसे कदीम किताब कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 47 में और इसमें सबको आपको मालूम हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसनवी कदमराव पदमराव, जो बहमनी दौर में लिखी गई है और ये सबसे कदीम मसनवी है, या कह सकते हैं सबसे पहली मसनवी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 है, आपको बताना है बेनज़ीर, बद्र मुनीर, नजमुन्निसा या महताब रुख। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, शेर मुकम्मल करना है आपको और इसका जवाब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका एक सवाल मैं आपको दूंगा घर के लिए, तो यही सवाल है आपको बताना है। तो जब आप कमेंट में रिप्लाई करें हमें, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के उसका ऑप्शन टाइप कर दें। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, तो आपको जो है उसे मेंशन कर देना है नीचे। अगला सवाल और आज के हमारे मॉक टेस्ट का बिल्कुल आखिरी सवाल है, तज़किरा निकातो शोरा किस ज़बान में लिखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये लिखा गया है फ़ारसी में। कब लिखा गया है? 1751 या 52, दोनों साल मिलते हैं लेकिन 52 ज़्यादा अहम माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ताल्लुक़ से, तो इसमें जो है वो 103 शोरा का जिक्र है और ये उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। ध्यान रखना, उर्दू शोरा का, अगर वो पूछ लिया जाए कि उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा, तब आपका आंसर होगा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का जो ऊपर गया है गुलशन हिंद। अगर पूछ लिया जाए उर्दू शोरा का कौन सा है, तो आपका आंसर होगा निकातुश शोरा। 103 शोरा का जिक्र है और यह फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है, जिसके मुसन्निफ़ है मीर तकी मीर, और इसी में जो है उन्होंने 3.25 शायर का जिक्र किया है। 3.25 शायर आपको पता ही होंगे कौन कौन है। पहले मीर हैं, फिर सौदा हैं, और दर्द को आधा शायर माना है, और सोज़ को जो है वो क्या माना है? पाव शायर माना है। ये बातें भी निकातुश शोरा में मीर तकी मीर ने कही हैं। इसके अलावा वली दक्कनी के मुतालिक भी कहा है, बाशिंदा जो अपना था दक्कन का था, वो इस तरह से है, माशूक जो अपना था बाशिंदा दक्कन का था। ये कौल भी वली दक्कनी के मुतालिक किसने कहा है? मीर तकी मीर ने कहा है, और ये भी निकातुश शोरा में कहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है या कोई फीडबैक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं। और एक बार फिर वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग जो सेमिनार होने वाला है संडे में 30 अक्टूबर को, जो TSSB PGT उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, उसमें मेंशन है। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप जो है वो गूगल मीट का लिंक ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।